हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 19 नवंबर को मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। सबसे लंबा चलने वाला ये किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। पिछले एक साल से देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर घेरा डालकर बैठे हुए थे। 17 सितंबर 2020 को ये कानून पास किया गया था, जिसे लेकर ही ये विवाद लंबे समय से चल रहा था। आवश्यक वस्तु यानी संशोधन कानून, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून और तीसरा जो कानून था वो था कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून। इन तीनों ही कानून को लेकर किसान सहमत नहीं थे और इसी वजह से ये किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। 19 नवंबर 2021 को सुबह के लगभग 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना बड़ा फैसला क्या किसानों के हित में या देश के हित में है या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के द्वारा ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय ये ऐलान किया गया उस समय धनु राइजिंग लग्न था। धनु लग्न में शुक्र है और धनु लग्न की अगर हम बात करें या धनु राशि की बात करें तो धनु राशि जंगल की राशि होती है, धर्म की राशि होती है, एक लंबी यात्रा की राशि होती है या एक किसी लंबे प्लान की राशि होती है। जिसके जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस राशि के उदय के समय जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत गहरे और सीक्रेट होते हैं, कुछ गहराई इसमें छिपी होती है। जिसका जो फल होता है वो शुरू में दिखाई देता है, लेकिन इसके जो वास्तविक परिणाम होते हैं वो एक लंबे समय पर और एक निश्चित समय पर दिखाई देते हैं। इस राशि के उदय का समय 19 नवंबर का था और उस दिन शुक्रवार का दिन था। तो उस समय जो ये डिसीज़न लिया गया है ये मान सकते हैं कि वो बहुत ही शुभ और बहुत सोच समझ कर लिया गया डिसीज़न है। मूल नक्षत्र के साथ लग्न उदय है जो किसी भी गहरी बात को स्पष्ट करता है। यहाँ गुरु की राशि है, मूल नक्षत्र है, तो यहाँ जमीन से जुड़ी जो रूट है उसका इंडिकेशन भी देखा जा सकता है। वहीं सरकार का कारक सूर्य जो खुद इस कुंडली में नवम भाव की राशि है, नैसर्गिक धनु राशि के साथ साथ, तो सूर्य इस चार्ट में लग्न के नक्षत्र केतु के साथ 12th भाव में है। तो सरकार का जो लिया गया डिसीजन है उसको वहीं रोक देना पड़ा, कानून को वापस ले लिया गया। वहीं शनि की बात करें तो शनि भी यहाँ लग्नेश गुरु के साथ 2nd हाउस में है। बिल्कुल एक दिन पहले जब देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, मकर राशि से कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को प्रवेश कर गए हैं। ठीक उससे एक दिन पहले किसान कानून को वापस लेने का ये ऐलान कर दिया गया। आप देख सकते हैं लग्नेश गुरु जो उस समय की परिस्थिति का जिम्मेदार है लग्नेश होकर के, और सरकार का कारक सूर्य दोनों ही कमज़ोर स्थिति में हैं। लेकिन वहीं किसान वर्ग और खेती दोनों को हम शनि से देख सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी खेती के लिए देखे जाते हैं, एग्रीकल्चर में देखे जाते हैं अनाज के रूप में। तो यहाँ पर गुरु और सूर्य से स्वराशि शनि कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तो किसानों की जीत क्लियरली दिखाई दे रही है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अपनी नीच राशि से वो अपनी उच्च राशि कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से वो नवम भाव को भी देख रहे हैं, सूर्य की सिंह राशि को भी देख रहे हैं, यानी सरकार की राशि को। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये कानून निरस्त होकर एक नए रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि नवम भाव और देवगुरु बृहस्पति कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को शो करता है। इससे पहले भी मैंने अपनी कई वीडियोज़ में कहा है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में गुरु और शनि का ट्रांसिट देश दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय देश में नए कानून, नई पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट है।
तो ये कानून जो अभी निरस्त हुए हैं इन्हें वापस लिया गया है। तो आगे आने वाले समय में यही कानून नए रूप में फिर से देश दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे। शनि इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। 2.5 वर्ष इनका मकर राशि में रहने के कारण और फिर 2.5 वर्ष ये कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट होने के कारण ये जो कानून जब पारित होंगे तो दोबारा से नई पॉलिसी बनेगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है इसके लिए। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। इनसे रिलेटेड जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता है तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में होता है। इस पूरे एपिसोड में एक बात साफ तौर पे देखी जा सकती है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, पिछले वर्ष भी जब गुरु शनि साथ थे तब हमने देखा था कि क्या हुआ था किसान आंदोलन को लेकर। गुरु शनि जब अस्त हुए, वक्री हुए, डायरेक्ट हुए, तब भी क्या क्या हुआ था हम सभी ने देखा था। अब भी आप देख सकते हैं कि गुरु के राशि परिवर्तन के ठीक 1 दिन पहले ये कानून वापस ले लिया गया, जो एक बहुत बड़ा डिसीजन कहा जा सकता है। ज्योतिष में काल परिस्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार वैसे भी किसानों के हित में काम कर रही थी। किसानों के नाम पर सरकार द्वारा पैसा भी दिया जा रहा था। हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के नाम पर भी दिया गया था। कई सुविधाओं से किसानों को अवगत भी कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसे समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक रिडिकुलस हो सकता है कि बीजेपी या केंद्र सरकार ने अपनी हार मान ली, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आज तक मोदी जी ने जो भी स्टेप उठाए हैं उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न होते हैं, जिसका परिणाम बहुत बाद में देखने को मिलता है। मोदी जी के भी अभी 28 नवंबर 2021 से मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। लग्नेश होकर मंगल लग्न में ही है, बहुत पावरफुल स्थिति में है। वृश्चिक राशि में होने के कारण और लग्न में होने के कारण ये पंच महापुरुष योग में भी शामिल है। ये मंगल कहाँ कहाँ अपने टारगेट बनाने वाला है आप आसानी से देख सकते हैं। चतुर्थ भाव के गुरु को मंगल देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा, अष्टम भाव को देखेगा। मंगल भी गुरु के विशाखा नक्षत्र में है और गुरु कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में है, जहाँ अभी गोचर का गुरु भी आ गया है। गुरु पर गुरु का गोचर है और वो भी चतुर्थ भाव पर, जहाँ मंगल की दशा और मंगल का आस्पेक्ट एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ मोदी जी ने ये स्टेप उठाया है। अब आगे देखना होगा कि क्या परिणाम सामने आएंगे और कब आएंगे। समय सीमा मैंने आप लोगों को बताई है कि 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रहों के मूवमेंट के बाद ही इस तरीके का डिसीजन सामने आया है। और ये दोनों ही जो प्लैनेट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कोई भी डिसीजन या कोई भी परिणाम सामने आने में उतना ही वक्त लगता है। तो आने वाले समय में नए कानून का गठन होगा, नए विचारों के साथ नई पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो एक अलग ही एपिसोड चल रहा था, दूसरे देशों से और दूसरे संगठनों से किसान आंदोलन के लिए फंडिंग की जा रही थी, अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने अपना सारा जोर लगा दिया। उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो वो चाहते थे वो उन्हें हासिल नहीं होगा और वो बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन इतना भी ज़रूर है कि अप्रैल 2022 से लेकर 2023 का समय कुछ नया देखने को हमें मिल सकता है। आगे मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आप लोगों को देती रहूँगी, तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।